क्या होगा कि हमें उठना बैठना चलना फिरना किस तरह है, हर चीज़ ना, जैसे सुरमा कैसे लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बचपन से मैंने एक किताब है फैज़ान सुन्नत, जो पुराने ज़माने में होती थी, तो अभी भी है लेकिन अभी उसकी नई जल्दी आ गई है ना। तो पुराने ज़माने में जब होती थी, मैंने तकरीबन 7 दिन में शायद पढ़ी थी, 5 या 7 दिन में पूरी मोटी सी किताब। और उस वक्त में था कितना सा छोटा सा था, 5वीं छठी में शायद पढ़ता था। तो मैंने वो सारी किताब मतलब ना 6-7 दिनों में पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो देखिए कैसा मुझे फैज़ान मिला होगा उस किताब से। मैं छोटा सा था, बचपन, आपको पता है बच्चा बड़ा नेक होता है, गुनाह से पाक होता है ना, तो उसको ये गुनाह का इतना पता नहीं होता, ये चोरियाँ चुकारियाँ और ये धोखेबाजियाँ फ्रॉड उसको उस वक्त पता नहीं होते, बच्चा मासूम होता है। तो जब बच्चा मासूम हो और उसको बंदा सारी बातें बता दे, चलना किस तरह है, उठना किस तरह है, बैठना किस तरह है, बातचीत करना किस तरह है, रास्ते में चलना किस तरह है, सुरमा किस तरह डालना है, नाखून किस तरह काटने हैं, तेल किस तरह लगाना है, कंघी किस तरह करनी है, ये छोटी छोटी जो सुन्नतें और आदाब हैं, इनको समझा दिया जाए ना, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त उनकी ज़िंदगियाँ होती होंगी, कितनी खूबसूरत। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के नाखून काटेंगे, बड़े तरीके से सुरमा लगाएंगे, अच्छा मुस्कुराएंगे ना तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के। तो ये फैज़ान सुन्नत और आदाब ये भी अपने बच्चों को सिखाएं, ये ग्रुप बनाएं, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। ये सारे के सारे ग्रुप्स में मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, ठीक है। ये कम व बेश कितने मैंने गिनवाए, 15 गिनवाए। फैज़ान कुरान, फैज़ान दुरूद-ओ-सलाम, फैज़ान दुआ, फैज़ान फ़र्ज़-उल-उलूम, मदीना लाइब्रेरी, बच्चों की इस्लामी दुनिया, हमारी सेहत, शरई रहनुमाई, फैज़ान उलमा, इसमें हम उलमा के क्लिप सेंड करेंगे। अच्छा, महफ़िल नात, मुस्बत सोच, फैज़ान सुन्नत व आदाब, फैज़ान अहले बैत, इसारे सवाब अहले बैत के लिए। और इसमें आप फिर मुश्किल मुख्तलिफ और भी नाम रख सकते हैं, इस्लाम और साइंस, एक वाक़या कुरान से, ग़ुलाम रसूल की कार्टून है मिसाल के तौर पे, सुनहरे वाक़यात हैं, मदनी खाके हैं, नगमात रज़ा है, मदनी क्लिनिक है। ये इस तरह के मज़ीद ग्रुप्स भी आप बना सकते हैं, आप बनाएं। और ये सदका जारी है, आप यकीन करें एक दफ़ा ये काम शुरू करके देखें। अच्छा, ये खपना नहीं है, ये नहीं कि टेंशन डाल देनी, 30 ग्रुप बना लिए तो रोज़ाना जनाब सारा दिन ग्रुप में घुसे रहें, ये भी नहीं करना। शुरू से काम करें, छोटा छोटा थोड़ा सा काम करें। तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, मैं आपकी तरबियत करता रहूँगा और आपको ना बने बनाई चीज़ें देता रहूँगा। जैसे सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि शुरू में ये फैज़ान अहले बैत और फैज़ान कुरान, फैज़ान दुरूद-ओ-सलाम, ये तो हमने शुरू करने ना, आज ही शुरू कर दें। तो फैज़ान कुरान पाक में फिर ये होगा कि कुरान पाक तो ज़ाहिर बात है कि अभी से पढ़ना शुरू करना है ना, सुनना शुरू करना है। तो फिर ये फैज़ान दुआ है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ना ये साथ सीखते रहेंगे। ये कोर्स ख़त्म हो जाए, कोर्स ना ख़त्म हो, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। कोर्स में आप ऐड हों या मैं कभी मुझे गुस्सा आया ना तो मैं आपको बाज़ों को भाइयों को रिमूव कर दूंगा, ये आते नहीं है ना, छुट्टियां बड़ी करते हैं। तो चलें, अगर ग्रुप से रिमूव कर भी दिया तो ग्रुप्स में तो मैं आपके साथ ही हूँ ना, आपका भाई हूँ। ग्रुप से चले जाने से कोई रिश्ता टूट तो नहीं जाता ना हमारे मोहब्बत प्यार का। आप मेरे भाई हैं प्यारे से, मैं आपका प्यारा सा भाई हूँ। गलतियाँ चलें हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती होंगी, आपसे भी तो यकीनन होती हैं, क्योंकि आप छुट्टियाँ बड़ी करते हैं सारे, वक्त पे सबक भी नहीं सुनाते। तो इसी वजह से फिर मैं भी थोड़ा सा लापरवाह हो गया हूँ कि सबक सुनने में बाज़ ना सुस्ती हो जाती है। तो बहरहाल चलें, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे नाराज़ नहीं होना हुज़ूर, मैं बड़ा मजबूर बंदा हूँ। आप मेरी मसरूफ़ियात को ज़ाती को देखें, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि ये तकरीबन 12 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, 12 जुलाई से गालिबन। तो मैंने 12 जुलाई से लेके आज क्या हुई है, 27-28 हो गई है ना, 27-28 अगस्त। तो आप यकीन करें, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने दिन का खाना 2 या 3 दफ़ा खाया शायद, बस मुझे दिन का खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। आज भी यकीन करें मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, तो मैंने वो निम्को मंगवा के, वो अगर पैकेट मिलते हैं, ये खानी नहीं चाहिए निम्को, वैसे ये बुरी चीज़ है। ये बच्चे भी बाज़ का ये लेक्चर सुनते हैं, तो बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं होती निम्को, लेकिन अब क्यों क्या, पेट तो भरना है ना। तो मैं कोई 8-10 दिन ऐसे करता रहा हूँ कि मैं या तो भूखा रह के, मतलब 1-2 रोज़ दिन रखे हैं तो मुहर्रम शरीफ के हवाले से, तो बाकी मतलब वो मसाइल थे, कुछ नहीं रख सका। तो बाकी जो है ना, वो ये मैं दिन को नींबू खा के गुजारा करता हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं होता। तो उस दिन मैंने देखा कि मेरे नाखून जो है ना ये भी बड़े हो गए हैं, तो मैंने फिर वो जल्दी से काटे। मैंने कहा ये तो मैं अपनी मतलब ख्याल रखना भी भूल गया हूँ। मसरूफ़ियत काम बड़ा होता है, बड़ी टेंशन होती है। और अल्लाह तबारक व तआला मुझे, मतलब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे कोई गलती हो जाए करे ना, मैं अगर किसी पे कुछ सख्त लफ्ज़ कह दूँ तो खैर है, मैं आपका भाई हूँ ना, तो भाई कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं। आप मुझसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई भी तो कभी करते हैं ना, आप मुझे बड़ा भाई समझें तब भी गुस्सा कभी कभी मान लिया करें, छोटा भाई समझ के चलें, छोटे भाई भी बाज़ को ज़िद कर जाते हैं। तो ज़रूर मुझसे नाराज़ नहीं होना, मैं दिल से बड़ा अच्छा हूँ, ऊपर से ज़ाहिर हूँ तो इंसान ही ना, इंसान खामियों से भरा हुआ है, मैं भी खामियों से भरा हूँ। अल्लाह करे कि मेरी खामियाँ दूर हो जाए, मेरी गलतियाँ दूर हो जाए, मेरी इस्लाह हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊँ,
मैं नेक हो जाऊँ, मैं साफ़ सुथरा हो जाऊँ। और ये सारी दुआएं आपके हक़ में भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। ये ग्रुप बनाने हैं ज़रूर आपने, ये ग्रुप बनाए और मदीना मदीना कर दे पूरी दुनिया में। अल्लाह अकबर। हर बंदा बस नबी नबी करना शुरू हो जाए, अहले बैत सहाबा के गुन गाने वाला शुरू हो जाए, औलिया के गुन गाने वाला शुरू हो जाए। जिधर देखे कोई जिधर सुने ना बस अल्लाह के नबी की बातें हों, अल्लाह रसूल की बातें हों। फिर जो अल्लाह रसूल हमें इज़्ज़तें देंगे ना, अल्लाह अल्लाह, फिर जब हम जन्नत में जाएंगे फिर तो मुश्क की मट्टी होगी, सोने चांदी के सोने चांदी चांदी पता नहीं वहाँ पे कितनी होगी, सोना ही सोना होगा। तो आप जन्नत जन्नत का तज़किरा भी इंशाल्लाह करेंगे, मैं भी ये नियत करता हूँ। बल्कि ये ग्रुप बना लें, तज़किरा जन्नत है, फैज़ान जन्नत। इंशाल्लाह मैं जन्नत के बारे में आपको बताऊँगा, जन्नत के दरख्त कैसे होंगे, अल्लाह सुब्हान अल्लाह, जन्नत की नहरें कैसी होंगी, जन्नत की मट्टी कैसी होगी। जन्नत में एक एक माल के बारे में आप सुनेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर का नज़र आएगा। और ये जो मर्दों को हूरें मिलेंगी, ये हूर एक नाखून निकाल दें ना तो फितना में दुनिया पड़ जाए। ये दुपट्टा ले रहा है आसमान से एक हूर, तो ये सारे मर जाएं, फितने में पड़ जाएं। और ये जो नाखून निकाल दे, इतनी ज़्यादा इसकी रोशनी है हूर के नाखून की कि ये सूरज पता है किस तरह हो जाए, जिस तरह सूरज के आगे शम्मा होती है ना, ये हूर के नाखून के आगे इसकी ये सूरज की ये हैसियत है, ये शम्मा की तरह, ये नज़र ही ना आए कि ये गया किधर है। फिर उसके बाद अगर जन्नत की हूर, जन्नत हूर कहते हैं लड़की को ना, जन्नत की जो लड़की है ये अगर थूक दे, 7 समंदर मीठे हो जाए शहद से ज़्यादा, इतना मतलब वो बरकत वाला, वो बरकत वाली खातून, बरकत वाली लड़की होगी। कौन सी वाली? जन्नत वाली, दुनिया वाली नहीं। ये दुनिया वाली जो चलें ये बात मुनासिब नहीं है करना, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। ये बाज़ असल में नाम ज़्यादातर नौजवान है ना, तो बस अल्लाह तबारक व तआला हमारी जवानी सलामत रखे, हमें हर तरह के गुनाहों से बाज रखे। तो हम बाज़ दुनिया में जो खूबसूरत चेहरे वाले लोग होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, लगने भी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए सब इंसान हैं, लेकिन अच्छी नीयतों के साथ। इनको बुरी नीयत से किसी को देखना ये बदनिगाही होता है ना, इसको नहीं करना चाहिए। इसके हवाले से भी बड़ा जन्नत के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो जन्नत फिर जन्नत है, और जन्नत में फिर अल्लाह के नबी होंगे, सुभान अल्लाह। जब दिल चाहा करेगा अल्लाह के नबी के पास जाया करेंगे, सुभान अल्लाह। अब इससे भी ज़्यादा मज़े हो सकते हैं ज़रूर। देखिए ज़रा, हम जिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे कर करके तड़पते हैं ना, तो कल जन्नत में उनके साथ होंगे। अल्लाह अकबर। छोड़ें जी, औरों को भी छोड़ें, ये महल्लात को भी छोड़ें, मुश्क ज़ाफ़रान को भी छोड़ें, वहाँ पे आका होंगे। बस इसको तसव्वुर करके देखें ज़रा, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा हैं। वहाँ पे हसन और हुसैन होंगे। जो सोचे तो सही, ये प्यारे प्यारे शहज़ादे जिनका हम तज़किरा करके अपने सीनों को ठारते हैं ना, ये वहाँ पे होंगे इंशाअल्लाह। जब दिल चाहे करेगा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ़ ले जाया करेंगे, वहाँ पे उनके हाज़िर हो जाया करेंगे उनकी खिदमत में। कभी हज़रत बिलाल के पास जाया करेंगे, कभी कभी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, कभी हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत उस्मान गनी हैं, ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाले, उनसे प्यारे कौन है? 2 नूरों वाले, दो शहज़ादियाँ उनके अक़द में आई हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक की बात करें तो क्या बात है उनकी, है, इंसाफ़ करके रख दिया उन्होंने पूरी दुनिया में। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, फिर क्या क्या शान है सहाबा की, सारे सहाबा वहाँ पे होंगे, सारी अहले बैत वहाँ पे होगी, आका होंगे। तो फिर हम भी तो इंशाअल्लाह वहीं पे होंगे ना। हम जब इनसे प्यार करेंगे, इन जैसे हो जाएंगे, तो फिर वहीं पे होंगे। जब वहीं पे होंगे तो फिर तो पहुँच ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो प्यार और मोहब्बतें और आसानियाँ ही आसानियाँ, आसाइशें ही आसाइशें। दुख कहाँ होगा? जब आका जहाँ पे हो तो वहाँ पे दुख हो सकता है। जन्नत में दुख नहीं है ना, नींद नहीं है, गलाज़त नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आका हों, सहाबा हों, अहले बैत हों, वहाँ फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें, हम सब को, ये खुसूसन इस ग्रुप वाले नातवानों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फ़रमाए। आका के पड़ोस में रहें हम जन्नत में। जब दिल चाहे करेगा हज़ूर की खिदमत में हाज़िर हो जाया करेंगे और अर्ज़ किया करेंगे, हज़ूर मैं चुप हो गया ना, यहाँ पे बाज़ औक़ात लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, दिल से कुछ निकला था लेकिन अर्ज़ करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बाज़ बातें ख़ास होती हैं ना। बस जो आपके दिल में होगा वो आप कहिएगा, जो मेरे दिल में होगा वो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। इन्हीं हसीन यादों, हसीन तज़किरों और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत बातों के साथ आप मुझे ज़रूर इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, करम फरमाए, करम फरमाए।
दुनिया में भी करम फरमाए, आखिरत में भी करम फरमाए। और दुआ के हवाले से ना मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, चले मैं अर्ज़ कर दूँ। लेक्चर तो अच्छा खासा लंबा हो गया, 1 घंटे के करीब हो गए शायद। ये दुआ हम जो मांगते हैं ना, ये दुआ हम बाज़ औक़ात, मैंने उस दिन सोशल मीडिया पे एक तहरीर पढ़ी कि हम अल्लाह तबारक व तआला को तजवीज़ दे रहे होते हैं, या अल्लाह ये ऐसे हो जाए तो ऐसे ना ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए तो ऐसे ना हो जाए, तो ज़रूर मुझे ये 10,000 रुपये ना अभी ये मिल जाए हफ्ते के अंदर अंदर। हम या तो अल्लाह ताला को लिमिट्स दे देते हैं कि या अल्लाह इस तरह हो जाए, या हम अल्लाह ताला को मशवरे दे रहे होते हैं कि या अल्लाह इस तरह क्यों नहीं हो जाता, या अल्लाह इस तरह कर दे। ये दुआ के आदाब में से नहीं है। दुआ पता है किस तरह करनी चाहिए? अब जैसे अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ें ना, अब वो जब भूखे होते थे ना, तो ये नहीं कहते थे कि या अल्लाह हमें रोटी दे दे, वो कहते थे या अल्लाह रहम फरमा। अब जब अल्लाह रहम फरमाएगा तो पेट तो खुद भरेगा ना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम जब किसी आजमाइश में होते थे तो अल्लाह तबारक व तआला से रहम मांगते थे, अल्लाह तबारक व तआला से करम, फजल व एहसान मांगते थे। ये नहीं कहते थे कि हज़ूर या अल्लाह ताला ये ऐसे हो जाए, ये काम ऐसे हो जाए, हैं ऐसे नहीं, मतलब खुली खुली बड़ी बड़ी दुआएं मांगते थे, या अल्लाह तू रहम फरमाने वाला है, रहम फरमा। अब रहम में सारा कुछ आ जाता है, फजल व एहसान में सारा कुछ आ जाता है। तो आप अम्बिया की दुआएं पढ़ें ना कुरान पाक में, जो अम्बिया ने दुआएं मांगी हैं, तो वो खुली खुली दुआएं हैं, लिमिटेड नहीं है कि या अल्लाह मुझे इसी हफ्ते जो है ना 5,000 का चेक मिल जाए, ये नहीं है। या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह बख्शिश फरमा, खुली आम बख्शिश फरमा दे। इस तरह की दुआएं मतलब मांगनी चाहिए। तो मैं भी जो अक्सर दुआ आपको देता हूँ ना, वो यही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। जब दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाई, पीछे रह क्या गया है? पीछे ये मर्सिडीज़ कार और ये 1,000-2,000 के चेक, या एंड्रॉयड मोबाइल, या ये जो तमाम छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, ये इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं। जब दुनिया और आखिरत भली हो जाएगी तो फिर तो मौज ही है ना। दुनिया भी भली, आखिरत भी भली। अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। आप दीन में भी भले हो जाएं, दुनिया में भी भले हो जाएं। ये देखें कितनी जामिया मुकम्मल दुआ है ना। तो ये दुआ भी देना किसी को सीखें कि किसी को दुआ देते हैं या ख़ुद दुआ करते हैं तो कैसे दुआ करनी चाहिए। बस अल्लाह तबारक व तआला से ना जब भी किसी से दुआ करवाने का मौका मिले तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का तरीका था, वो बख्शिश मांगते थे, मग़फ़िरत की दुआएं करवाते थे लोगों से। और अपना भी यकीन करें कि यही हाल है कि क्या अर्ज़ करूँ कि सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। भूल जाता हूँ अपनी ख़ताएँ, देखता हूँ जब उनकी अताएँ। भूल जाता हूँ अपनी ख़ताएँ, सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। आपका भी यही हाल होगा, सबका यही हाल है। हम बहुत गुनाहगार हैं, यकीन करें। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों का सदका है। हमारे ये गंदे गंदे ऐबों पे ना ऐसे सफ़ेद चादरें पड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कितने सफ़ेद हैं, चिट्टे हैं, कोरे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत है, अंदर से पता नहीं। बस ये अल्लाह का फजल व एहसान है कि हम छुपे हुए हैं। बस अल्लाह ताला हमें छुपा के रखे और छुपाए छुपाए हमें अच्छा कर दे। हमारे अंदर से सारी गलाजतें, सारी गंदगियाँ, सारी बुराइयाँ, सारी शैतानी बातें निकाल दे, हमें अच्छा कर दे, हमें अंदर से भी सुथरा कर दे, हमें बाहर से भी सुथरा कर दे। आमीन बिजाहि नबील आमीन अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। घर बैठे बेहतरीन नातख़्वान बनने का मौका। ऑनलाइन नात कोर्सेज जिनमें 50,000 लिखी हुई नातें, 5,000 नातें, 100 से ज़ायद दुरूद व सलाम, 9 मुख्तलिफ ज़बानों पर मुश्तमिल नातें, 300 से ज़्यादा लेक्चर्स और असबाक और बहुत कुछ शामिल है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर राबिता फरमाएं। अस्सलामु अलैका या नूरल हुदा, अस्सलामु